हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट इंडेक्स फंड्स फॉर मिड कैप कंपनीज। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने डिस्कशन करा था कि अगर मेरे को मिड कैप कंपनीज में निवेश करना है, मिड कैप फंड्स में करना है 2022 में, तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जहां आप निवेश कर सकते हो। लेकिन फिर भी काफी लोगों के जैसे कमेंट्स थे कि सर मुझे अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप कंपनीज में ही निवेश करना है, लेकिन इंडेक्स की तरह करना है, जैसे कि आपको निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट करते हो, तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। मिड कैप के लिए दो इंडेक्सेस अवेलेबल है अभी, हालांकि काफी पुराने इंडेक्सेस नहीं है, कुछ समय पहले ही लॉन्च हुए हैं। तो दो इंडेक्सेस आते हैं जो आपके मिड कैप कंपनीज को कैप्चर करते हैं। एक आपका आता है निफ्टी मिड कैप 150 और दूसरा आता है निफ्टी मिड कैप 100। अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है निफ्टी मिड कैप 150। ये है क्या, इसका एनालिसिस देखेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या मुझे इस इंडेक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके रोलिंग रिटर्न एनालिसिस प्लस इसकी वोलेटिलिटी, ये सब चीजों पे हम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप कंपनीज। आपकी शुरू की जो टॉप 100 कंपनीज हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, ऑल दीज कंपनीज आर द लार्ज कैप कंपनीज। फ्रॉम 101 से लेके 250, यानी जो ये 150 का जो बेस है, ऑल दीज कंपनीज आर द मिड कैप कंपनीज। मतलब आफ्टर द 100 जो भी नेक्स्ट 150 कंपनीज आती है, ऑल दीज कंपनीज आर द मिड कैप कंपनीज। जब आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में, तो बेसिकली आपका निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स आपका इन्हीं 150 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है इन द सेम वेटेज। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं तो दैट फंड मैनेजर विल पुट योर मनी इन द सेम वेटेज जितना भी उसका निफ्टी मिड कैप 150 में इसका वेटेज है। तो बेसिकली दीज 150 कंपनीज हैविंग द पोटेंशियल टू बिकम अ लार्ज कैप इन द कमिंग ईयर्स। आज जो लार्ज कैप है, कुछ समय पहले वो मिड कैप थे, और दैट्स द रीजन जो ये ट्रांजिशन होगा, अगर ये ट्रांजिशन सक्सेसफुल होता है, इफ यू पिक अ गुड कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो, यू कैन मेक अ वेरी गुड रिटर्न्स इन द कमिंग ईयर्स। तो उसके लिए मैंने एक कंपैरिजन भी रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले कंपैरिजन के लिए बेसिकली यहाँ पे हमने निफ्टी मिड कैप 150 में पहले मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या है, निफ्टी मिड कैप 150 को हम कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी 100 से, यानी जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, उसको कंपेयर करने वाले हैं निफ्टी मिड कैप 150 से, जो नेक्स्ट 150 कंपनीज आती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज एंड वांट टू बी अ लार्ज कैप कंपनीज, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी जो अभी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, और वो नेक्स्ट 150 कंपनी जो आने वाले टाइम पे लार्ज कैप कंपनीज बनेंगी, इनका परफॉर्मेंस एनालिसिस, इनका रिटर्न एनालिसिस, इस पे कंपेयर करने वाले। ये जो सारा डेटा पॉइंट्स है हमने निफ्टी की साइट से निकाला हुआ है, जो रिसर्च में मैंने इंक्लूड किया हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ एक्सेल में। इसका अंडर रोलिंग रिटर्न हुआ, वॉलेटिलिटी हुआ, सारा उनका जो व्हाइट पेपर लॉन्च होता है उसमें जो बेस बनता है, डेटा बेस बनता है, उसके डेटा से ही ये डिटेल्स फैच करने के बाद, एल्गोरिथम चलाने के बाद ये सब चीजें बेसिकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग। हम यहाँ पे ये कंपेयर कर रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप 150 ने कितने इंस्टेंसेस है कि आउट परफॉर्मेंस दी है वर्सेस निफ्टी 100, शुरू की टॉप 100 कंपनी से अगर कंपेयर करें। यहाँ पे हमने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि कितनी बार 10 सालों की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो हमने रिटर्न्स लिए है ना, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए, तो इन द लास्ट 10 ईयर्स की अगर बात करें तो हाउ मेनी टाइम्स द निफ्टी मिड कैप 150 आउट परफॉर्म्ड टू निफ्टी 100, ठीक है, आउट परफॉर्मेंट निफ्टी 100 की अगर बात करें, यानी एक्सेस रिटर्न फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें 10 सालों में, तो देयर वाज अ 96.30% प्रोबेबिलिटी इन द लास्ट 10 ईयर्स रोलिंग रिटर्न बेसिस। यानी इन 10 सालों में आप कभी भी इन्वेस्ट करते हो सिंस इंसेप्शन, एक 15 साल 10 साल का डेटा लेने के बाद, और उसको 10 साल के लिए होल्ड करते हो, तो कितनी बार प्रोबेबिलिटी है कि आपका निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज ने निफ्टी 100 को बीट किया है एज पर द परफॉर्मेंस बेसिस। तो देयर वाज अ 96.30% परफॉर्मेंस बेसिस, आउट परफॉर्मेंस बेसिस की, लाइक जिसने 96% से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू निफ्टी 100। यानी अगर मतलब मैं इसको एक सीधी सी सिंपल सी एग्जांपल में समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं 100 में से 96 बार निफ्टी मिड कैप 150 के ज्यादा रिटर्न्स रहे हैं कंपेयर टू निफ्टी 100।
7 सालों की बात करें, 7 साल रोलिंग रिटर्न्स की बात करें, तो देर वॉज अ 75.80% probability that Nifty mid cap 150 companies have generated a better returns compared to Nifty 100. अगले 5 सालों की बात करें कि 5 इयर्स का अगर टाइम फ्रेम लेते हैं और रोलिंग रिटर्न्स की बेसिस पे, रोलिंग पीरियड्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो देयर वाज 67.80% probabilities that Nifty mid cap 150 companies or that index has outperformed Nifty 100, शुरू की टॉप 100 कंपनीज। वहीं अगर हम पीरियड थोड़ा सा और कम करते चले जाते हैं, लाइक 3 इयर्स, तो 3 इयर्स में देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 54.50%, 2 इयर्स में देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 48.50, एंड इन अ 1 ईयर देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 52.90। यानी 100 में से 52 टाइम्स आपके निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज ने मेड हायर रिटर्न्स इन द सेम पीरियड इफ यू विल कंपेयर विद दिस निफ्टी 100, शुरू की टॉप 100 कंपनीज। यहाँ पे कितनी बार 0 से 2% का एक्सेस जनरेट हुआ है, अल्फा जनरेट हुआ है। मतलब यहाँ पे जो हमने कंपैरिजन करा था, इवन अगर वो इफ दिस फंड और दिस इंडेक्स इज जनरेटिंग 1% प्लस एज वेल, देन वी आल्सो इंक्लूडेड इन दिस एक्सेल एक्चुअली। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कंपैरिजन भी किया कि 0 से 2% की परफॉर्मेंस कैसी रही एक्सेस रिटर्न की, 2 से 4% की एक्सेस की परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर मैं एक एवरेज आउट परफॉर्मेंस की बात करूं निफ्टी 100 के कंपैरिजन में, मतलब मेरे पास एक निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स है इन द लास्ट 10 इयर्स पीरियड, और यहाँ पे निफ्टी 100 शुरू की टॉप 100 कंपनीज है, तो देयर वाज अ 2.50% एक्सेस रिटर्न्स आपने जनरेट करे इन द सेम पीरियड इन द लास्ट 10 इयर्स निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज में। तो इसी तरीके से सिनेरियो है। चलो खैर, अब हमने रिटर्न्स एनालिसिस की बात करी है, अब हम समझते हैं एवरेज रोलिंग रिटर्न। यानी 10 सालों में मैंने दोनों फंड में इन्वेस्ट करा, कभी भी इन्वेस्ट करता हूं किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉइंट टू पॉइंट आज डाला 10 साल बाद निकाला, नहीं, आप कभी भी इन्वेस्ट करते हो उसका एवरेज रिटर्न कितना रहा है दोनों इंडेक्स में। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर मिड कैप 150 की बात करें, तो जो आपका एवरेज रोलिंग रिटर्न्स था, मतलब आपने पैसा डाला, आपने उस पैसे को 10 साल के लिए होल्ड करा, तो जो एक एवरेज रिटर्न था इन द लास्ट 10 इयर्स, 10 इयर्स अगर आप होल्ड करते हो, तो मिड कैप 150 में देयर वाज 14.10 और निफ्टी 100 में देयर वाज 11.70। 7 इयर्स में बात करें तो देयर वाज अ 14.40% इन मिड कैप 150, and in Nifty 100 there was a probability of 11.90%, sorry, average return 11.90% average return in 7 years period। 5 years में भी in mid cap 150 you made 14.40 और आप निफ्टी 100 में you made 12% average return। 3 years में भी 13%, 2 years में भी 14% और 1 year में भी even 20%। तो most of the time mid cap 150 का जो एक एवरेज रोलिंग रिटर्न है वो ज्यादा बेटर था अगर आप इसे कंपेयर करते हो निफ्टी 100 में। मतलब वोनो भी लार्ज कैप कंपनी जो आगे चल के लार्ज कैप कंपनीज बनने वाली है, उनके रिटर्न्स कंपेरेटिवली टू निफ्टी 100 ज्यादा बेटर थे। लेकिन चलो रिटर्न्स के बारे में बात करें तो ये समझना भी जरूरी है कि वॉलेटिलिटी कितनी है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है। मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो आई वुड एक्सपेक्ट कि उस 1 रुपए के बदले में मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिले। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जिसे हम बोल देते हैं वो कितना बेहतर है निफ्टी मिड कैप 150 में या निफ्टी 100 में, इन दोनों को अगर कंपैरिजन करा जाए। तो स्टैंडर्ड डिविजन हमारा हो गया वॉलेटिलिटी। अगर 10 सालों की बात करी जाए तो मिड कैप 150 में जो आपकी वॉलेटिलिटी थी, क्योंकि दीज आर द मिड कैप कंपनीज, तो आपकी वॉलेटिलिटी थी 3.10%। मतलब अपने एवरेज से कितना डेबिट हुआ है। निफ्टी 100 में ऑब्वियसली इट वाज 2.60, 7 इयर्स में 4.60 और निफ्टी 100 में इट वाज 2.50। 5 इयर्स में निफ्टी मिड कैप 150 में इट वाज 7% और निफ्टी 100 में इट वाज 4.90%। 3 सालों में निफ्टी मिड कैप 150 का 11.10 और निफ्टी 100 का 7%। उससे कम चले जाओगे तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि मिड कैप कंपनीज है। देखो ये सारा डेटा पूरा फैच करने के बाद, एक एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी 100 शुरू की टॉप 100 कंपनीज में से कौन सी कंपनीज बेटर है, कौन सा इंडेक्स ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद हम फंड के बारे में बात करेंगे। अब अगला पॉइंट आता है शार्प रेशो। 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, हमेशा शार्प रेशो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगा, उतना आपके लिए बेटर है। शार्प रेशो को निकालने के लिए यहाँ पे हमने एवरेज रोलिंग रिटर्न्स को डिवाइड करा है स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो आपका शार्प रेशो निकल जाता है।
तो मिड कैप 150 में 10 ईयर्स का अगर शार्प रेशो की बात करें दैट इज 4.5053, निफ्टी 100 में 4.47। निफ्टी मिड कैप 150 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ज्यादा बेटर था 10 सालों की अगर बात करें। 7 ईयर्स में इट वॉज 3.13, निफ्टी 100 में इट वॉज 4.68, ऑब्वियसली निफ्टी 100 का ज्यादा था। निफ्टी 5 ईयर्स की बात करें तो निफ्टी 150 में 2.05 और निफ्टी 100 में इट वॉज 2.44। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यू विल सी कि अगर रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। वहीं अगर बात करें 3 सालों में तो निफ्टी मिड कैप 150 का इट वॉज 1.17 और निफ्टी 100 में इट वॉज 1.66। 2 ईयर्स में भी बात करें तो निफ्टी 150 का 0.78 और निफ्टी 100 का इट वॉज 0.92। तो 3-4 पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर रोलिंग रिटर्न्स में कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस रही है अगर आप इसे कंपेयर करते हो शुरू की टॉप 100 कंपनीज यानी निफ्टी 100 से। वहीं अगर वॉलेटिलिटी की बात करें तो बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है। हालांकि निफ्टी मिड कैप 150 दीज आर द मिड कैप कंपनीज तो कैन बी अ वोलेटाइल, बट वहीं अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिटर्न इन अ लॉन्गर पीरियड। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 10 साल से ऊपर का है तो आपने अच्छे रिटर्न्स भी कमाए हैं, प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी काफी बेटर रहा है निफ्टी मिड कैप 150 का। तो चलो गाइज अब हम बात करते हैं कि निफ्टी मिड कैप 150 में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। ज्यादा पुराना फंड नहीं है, ज्यादा पुराना इंडेक्स नहीं है, तो इसमें हालांकि काफी सारे फंड्स अब आ चुके हैं, लेकिन जैसे कि ये बेसिकली मैं टिकर टेप पे दिखा रहा हूं तो हमारे पास निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 है, मेरा एसेट का भी निफ्टी मिड कैप 150 है, इस इंडेक्स को जो रेप्लिकेट करता है। इन फंड्स का काम यही है कि इस इंडेक्स को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना। आईसीसी प्रूडेंशियल का निफ्टी मिड कैप 150 है, इसके अलावा 2 और भी नए लॉन्च हुए हैं, मोतीलाल का भी और नवी निफ्टी 150 भी है, आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप मेरे से पूछोगे जैसे कि सर ये हमारे पास 4 से 5 ऑप्शंस अवेलेबल है इस फंड में जो इस इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप किसी भी इंडेक्स के साथ में जा सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा पुराने फंड्स नहीं है। ज्यादातर जितने भी फंड्स लॉन्च हुए 6 महीने 1 साल इतना ही परफॉर्मेंसेस है, क्योंकि ये इंडेक्स काफी पुराना नहीं है। तो आप किसी भी इंडेक्स के साथ में जा सकते हो जहां पे कंपेरेटिवली कॉस्ट भी कम हो और एक्सपेंसेस भी कम हो और ट्रैकिंग एरर कम हो। मतलब फंड मैनेजर कितने अच्छे से कॉपी करता है, जितने अच्छे से कॉपी करेगा उतना ही ट्रैकिंग एरर कम होगा। तो जिसका ट्रैकिंग एरर कम हो, जिसका एक्सपेंसेस कम हो, वो बेटर ऑप्शन है। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि इसमें चले जाए ए में जाइए बी में नहीं जाइए, क्योंकि इन फंड मैनेजर्स का, इन इंडेक्स फंड्स का, इन ईटीएफ्स का यही काम है कि निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करने का। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस, बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं होगा। तो आप किसी भी इंडेक्स के साथ में जा सकते हो। अब सवाल उठता है कि सर क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो, अगर आप एक एक्टिवली इन्वेस्टर हो, आप एक्टिव फंड में पैसा लगाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है, एक्टिव फंड्स अवेलेबल है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। लेकिन नहीं पारितोष, आई वॉन्ट टू गो इन इंडेक्स फंड्स, मुझे इंडेक्स फंड्स में इसलिए जाना है क्योंकि कंपेरेटिवली वहां पे कॉस्ट काफी कम होती है और वहां पे फंड मैनेजर का बायसनेस नहीं रहता। मतलब अपने हिसाब से वो 150 कंपनीज में से स्टॉक्स पिक नहीं करेगा। आई वांट टू पुट इन कंप्लीट इंडेक्स, आई वांट टू पुट कंप्लीट इन मिड कैप कंपनीज। तो उस तरीके से अगर आपका ये अप्रोच है, आप इंडेक्स को अप्रोच करते हो, इंडेक्स को फॉलो करते हो, तो यस, निफ्टी मिड कैप 150 कुड बी अ गुड ऑप्शन। उसी के लिए मैंने कंपैरिजन आप लोगों के सामने रखा। अपार्ट फ्रॉम दिस, निफ्टी मिड कैप में एक और इंडेक्स आता है जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 100, जहां पे शुरू की टॉप 100 कंपनीज को कैप्चर किया जाता है, उनके पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट किया जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उस इंडेक्स के बारे में। तो गाइस, ये कुछ 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल है जहां आप करना चाहते हो। अगर आप एक इंडेक्स काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो, इंडेक्स इन्वेस्टर हो, कि आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाने का ज्यादा मतलब आपकी ज्यादा तवज्जो देते हो, आप ज्यादा उसको प्रेफरेंसेस देते हो, तो यस, लार्ज कैप के बाद निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 50 के बाद, निफ्टी नेक्स्ट 50 के बाद और मिड कैप कंपनीज में भी आपको जाना है, तो यस, निफ्टी मिड कैप 150 कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही था, ये एक एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा। और अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपकी मदद करती होगी तो प्लीज वीडियो के लाइक का बटन लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स पे काफी सारी बातें करते हैं। और गाइस, इफ यू वांट मी टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो आप नीचे मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हो। हमारी टीम से आपको कोई अप्रोच करेगा जो आपको गाइड करने में काफी हेल्प करेगा, और मैं जिसको पर्सनली मैं खुद भी उसको काफी ट्रैक करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूं तो उसके लिए भी आप आ सकते हो।
हमारी टीम और पर्टिकुलरली मैं खुद एक टीम के साथ में मिलकर पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।